नमस्कार दोस्तों। आज हम चींटियों से, एक छोटा सा जानवर चींटी से क्या क्या सीख सकते हैं, आज इस पे हम बात करेंगे। तो सीधा टॉपिक पे आते हैं। 3 चीजें जो आप चींटी एंट से सीख सकते हो। पहला है लीडरशिप, दूसरा है टीम वर्क और तीसरा है सोशल, या फिर सोशल वर्क बोल सकते हो, सोशलिज्म बोल सकते हो। इसके बाद एक चौथा पॉइंट है जो बोनस रहेगा, जो मैं एंड की तरफ में बताऊंगा, जो काफी इंटरेस्टिंग है, और कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट वो भी मैं वीडियो के एंड पे तब बताऊंगा। तो प्लीज देखते रहिएगा और डेफिनेटली आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, टीम वर्क। अगर हम टीम वर्क पे आए तो देखा जाए कि कोई भी काम अगर अकेले करने जाए तो उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है, और जरूरी नहीं कि वो हो भी जाए। अगर हम टीम में करें तो काम बहुत जल्दी से हो सकता है, एफिशिएंट हो सकता है, मोर इफेक्टिव वे में हो सकता है। और ये बात एक छोटा सा जानवर, चींटी जैसा जानवर समझता है। सोचो, मैं एग्जांपल देता हूं। जैसे कि चींटियों में बहुत सारी प्रजातियां होती है, बहुत सारे स्पीसीज है चींटियों में, जो हजारों हैं, और कितने हैं जो हम अभी तक डिस्कवर भी नहीं किए। तो उनमें से एक स्पीसीज है, एक प्रजाति है, वो है फायर एंट्स, जो लाल रंग की जो होती है चींटी, आप देखे भी होंगे। वो क्या करते हैं ना, जब भी फ्लड आता है, तो बाढ़ आता है, तो वो क्या करती है कि एक छोटा सा बोट मिलके, वो लोग मिलके, सारी चींटियां मिलके एक बोट सा बना लेती है। छोटा सा, इतना बड़ा सा डिपेंड करता है, जितना भी चींटी का, जितने सारी चींटियां हैं साइज के साथ, इतना वो लोग बोट बना लेती है। टहनियों को लेके, पत्तों को लेके, ऐसे वो लोग मिलके बना लेते हैं, जो इतना स्ट्रांग होता है कि पानी पे वो कम से कम 1 से लेके 3 वीक तक वो टिक जाता है, डूबता नहीं है। अब आप सोचो, जब बाढ़ आता है तो वो लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर चढ़ जाते हैं, और सभी कोई मिलके, वो क्योंकि वो बनाए हैं, कम टाइम में बन भी गया, ज्यादा अच्छा बना है, तो वो 3 वीक तक वो टिक जाता है और वो लोग बच जाते हैं। अब आप सोचो कि अगर कोई चींटी ये टीम वर्क में नहीं जाती, खुद से वो काम करने जाती, तो कितना टाइम लगता। और वो भी छोड़ो, अगर वो स्विम करने को सोचती, तो क्या कोई चींटी या इंसान भी 1 से लेके 3 वीक तक, सप्ताह तक, क्या वो तैर सकता है पानी में? नहीं। तो बस चलिए, अब ये काफी इंटरेस्टिंग था। मैं दूसरा एक इंटरेस्टिंग एग्जांपल बताता हूं। जब चींटी लोग का सपोज एक ग्रुप जा रहा है किसी कोई डेस्टिनेशन पे, सपोज लोग जा रहे हैं, तो लोग क्या देखते हैं कि अगर बीच में कोई एक ऑब्स्टेकल आ जाता है, कोई बाधा आ जाता है जिसको क्रॉस नहीं कर पा रहे, सपोज कोई गड्ढा आ गया, नीचे पानी भी बह के जा रहा है, तो नीचे से चल के नहीं जा सकते, वो क्या करते हैं ना, वो लोग एंट ब्रिज बना लेते हैं। चींटियों का एक ब्रिज होता है, वो ब्रिज बना लेते हैं। फिर क्या होता है, ऐसे सारे चींटियां मिल के, ये 2 गैप है सपोज, उस पर मिल के एक पूरा ब्रिज बना लेंगे, जिसके ऊपर से बाकी चींटियां चल के क्रॉस कर लेगी, फिर बाकी सभी क्रॉस कर लेते हैं। तो क्या हुआ, मिल के वो लोग एक ऑब्स्टेकल को ओवरकम कर लिए। इससे लेसन हम क्या सीख सकते हैं कि अगर हमारे लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, अगर हम मिलके सिंसियरली एक साथ मिलके काम करें, इफेक्टिव वे में काम करें, टीम वर्क में काम करें, तो कोई भी काम हो, जितना भी बड़ा ऑब्स्टेकल हो, हम उसे इजीली ओवरकम कर सकते हैं बाय सिंपली वर्किंग टुगेदर। दूसरा पॉइंट पे आता है लीडरशिप। देखिए, अब आप सोचोगे लीडरशिप के लिए तो क्वालिटी होना चाहिए। उन एंड्स में तो भाई जो सबसे बड़ा होगा, सबसे स्ट्रांग होगा, लीडरशिप उन्हीं के पास होगा, जो जनरली आजकल में हम लोग देखते हैं, जिसके पास ज्यादा पैसा है या कोई क्वालिटी है। सब क्वालिटी भी है, हाँ, वो अच्छा बोलता है, या अच्छा दिखता है, या स्मार्ट है, या एजुकेटेड है, कुछ भी नॉलेजेबल, उसके बेसिस पे हम लोग सोच लेते हैं कि या पावर है, मनी है, कुछ भी है, लीडरशिप हम वो समझते हैं। एंड्स के दुनिया में ये चीजें, उनके दुनिया में क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। एक प्रोफेसर है, फेरेमैन एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया था, उनका नाम है मिस प्रोफेसर फेरेमैन। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने उसमें क्या देखा कि कुछ, सपोज कोई बड़ा सा बिस्किट है, एक बिस्किट है, उसको कैरी करना है, चींटी के लिए तो बहुत बहुत वेट है, तो मिलके ग्रुप उसको कैरी कर रहा है, और सामने कुछ ऑब्स्टेकल था जो उनको नहीं पता, वो लोग अपने डेस्टिनेशन में जा रहे हैं, जहां उनको मंजिल पे वो अपना सामान को लेके जा रहे हैं, खाने को। तो क्या हुआ कि एक चींटी, उन्हीं के लेवल का चींटी, ये नहीं कि कोई उनका लीडर, ये नहीं कि वो बड़ा चींटी है, स्ट्रेंथ में ज्यादा है, ज्यादा इंटेलिजेंट है, या फिर ज्यादा पावरफुल है, या साइज में बड़ा है, या कुछ स्पेशल उसके पास एट्रीब्यूट्स है, नहीं,
उन्हीं में से एक चींटी जो वो वेट नहीं उठा रहा था और वो आ रहा होता उसी रास्ते से डेस्टिनेशन भी इनकी तरफ, तो उसने क्या किया, उसने नोटिस किया कि ऑब्स्टेकल है और बाकियों को पता नहीं है कि वो रास्ते में पड़ेगा और वो तो वेट कैरी कर रहे हैं अपने सर पे, तो वो क्या करता है, वो आके उन्हें डायरेक्शन दिखा देता है और कोई भी एक बार भी उससे पूछता नहीं है, उसका लीडरशिप पे क्वेश्चन नहीं करता है कि तुमको किसने लीडरशिप बनाया, कि तुमको किसने कहा कि तुमको सही रास्ता पे लेके जाओ। एंड्स के दुनिया में क्या होता है कि अगर आपके उसके पास कोई स्पेशल नॉलेज है, करंट नॉलेज, स्पेशल नॉलेज नहीं, करंट नॉलेज, करंट सिचुएशन के बारे में, जो अभी का समय का, अभी का जो करंट नॉलेज उसके पास है, वो लीडरशिप में आ जाता है। वो दूसरों को गाइड करेगा, दूसरा बिना सवाल के उसे फॉलो कर लेते हैं। इससे क्या समझ आता है, जो हम अपने लाइफ में फॉलो कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके पास बहुत बड़ा स्किल हो, कुछ भी हो, पर क्या कुछ भी आपके पास कुछ ऐसा स्किल है, कुछ नॉलेज है, करंट नॉलेज, जो आप यूज करके एक ग्रुप में बोलो तो लोग आपको फॉलो करने लग जाए। यही चीज आपको दूसरों से अलग बनाएगा, आपका करंट नॉलेज। इसे कहते हैं कि इंसान के पास आज के ज़माने में कुछ डेफिनेटली कुछ स्किल होना चाहिए, कुछ एक टैलेंट होना चाहिए, जिसके बेसिस पे आप दूसरों से हट के खड़े होगे। और कहते हैं अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई टैलेंट है, तो आप कभी भूखे नहीं मरोगे, एटलीस्ट कुछ ना कुछ कर लोगे। ठीक है, चलिए तीसरे वे में आते हैं। तीसरे में सोशलिज्म। आपने क्या सोचा था कि सोशलिज्म क्या हमारा ही कंसेप्ट है जो यूएसएसआर में चल रहा था, न ये कोल्ड वॉर के समय? नहीं, ऐसा नहीं है। एंड्स में भी ये चीज है। एंड्स क्या करते हैं, मैं एग्जांपल से समझाता हूँ। एंड्स के दो पेट होते हैं, दो स्टमक, एक खुद के लिए होता है, एक सोशल स्टमक होता है, सोसाइटी के लिए। एक जब उन्हें खाना मिलता है ना, तो एक तो खुद खाते हैं, दूसरा जो है वो दूसरे पेट में रख लेते हैं। क्यों रखते हैं मैं बताता हूँ। देखिए, सारे एंड्स ना खाना खोजने के लिए जाते नहीं है बाहर। कुछ होते हैं जो अपने, जो एंड्स का कॉलोनी होता है, हाइव होता है, समझिए उनका घर है, पूरा एक सोसाइटी है जहां पर सारे लोग रहते हैं। हाँ, तो उसमें मेजॉरिटी जो है, जो वहां का जो ऑपरेशन है उसको हैंडल कर रहे हैं, मैनेजमेंट को देखते हैं, वो पूरा एक देश की तरह वो चलता है, पूरे किंगडम के, एक राज्य की तरह वो जगह चलता है। एंड का अगर कॉलोनी आप देखोगे, वहां पे सिपाही होती है, क्वीन होती है, प्रजा होते हैं, सबका अपना अपना काम होता है। और उनमें भी कुछ होते हैं जिनका काम होता है खाना लेके आना। तो जो खाना लेने जाते हैं वो क्या करते हैं, वो लेके आते हैं अपने पेट में, दूसरे पेट में खाना लेके आते हैं और बाकी लोगों को बराबर से बांटा जाता है, कोई भेदभाव नहीं होता है। इतना वो लोग श्योर करते हैं कि सबके लिए इक्वल मात्रा में और पर्याप्त मात्रा में सबको खाना मिल जाए। इससे हम क्या सीख सकते हैं कि सेम सिस्टम हमारे यहाँ पे है, टैक्स सिस्टम। आप टैक्स देते हो, तो टैक्स डायरेक्टली आप दिए तो जो इनका पॉकेट में डायरेक्टली आए, वो क्या होता है, सरकार लेता है, उसको यूज करता है कंट्री का, देश का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में, इकोनॉमी इंप्रूव करने में। ठीक है, कोई भी हेल्थ का हो गया, एनवायरमेंटल का होगा, कोई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई स्कीम बनाना है, कुछ भी गरीबों को मदद करना है, मिड डे स्कीम मील चलाना है, एनीथिंग, सब में वो यूज होता है। आपका टैक्स का पैसा पूरे सोसाइटी में बांटा जा रहा है। पर क्या हम उससे सीख क्या सकते हैं? क्या ये परफेक्टली हो रहा है? कोई कंट्री बोल सकता है कि हमारे यहाँ पे ये पूरा परफेक्ट हो रहा है, सिर्फ इंडिया को हम क्यों खराब बोले? नहीं, ये चीज हर कंट्री में होता है। सबसे पहले हमें जो हमारा जो सिस्टम है, जिससे ये चीजों को दूसरे जो सोशलिज्म को, जो एक टाइप का जो हम प्रमोट नहीं बोल रहा हूँ, जो यूज करते हैं सोशल बेनिफिट, जो देश को लोगों तक पहुंचे सारे बेनिफिट, उसके लिए हमें अपने सिस्टम में रिफॉर्म लाना पड़ेगा। रिफॉर्म कैसा होगा? लाइक जो कोई स्कीम है, कोई प्रोग्राम है, वो प्रॉपर वे में इम्प्लीमेंट किया जाए, कोई करप्शन ना हो। ठीक है, जो पॉलिटिशियन हो, जो एग्जीक्यूटिव हो, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स है, जो ऑफिसर्स है, वो अपना काम सही से करे, ऑनेस्टली करे, रेड टेपिज्म ना हो। ठीक है, ये सारी चीजें जो है, ये सब हमें अगर सुधार करें तो डेफिनेटली हम एंड से ये चीज सीख सकते हैं कि अपना काम ऑनेस्टली करना है, सही से करना है। हर आदमी का जो रोल है उसको सही से करेंगे तो डेफिनेटली सबका भला होगा। हाँ, अब हम आते हैं जो बोनस पॉइंट जो मैंने आपको बोला था। अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप सीरियसली बहुत कुछ
मतलब यू आर एन अचीवर, यू नो, आप यहाँ तक देख रहे हो तो सही में आप यू आर रियली मोटिवेटेड टू लर्न समथिंग। चलिए, तो जो बोनस पॉइंट ये था कि एक बॉर्डर मूवी तो आप देखे हो गए, आई थिंक। किसने नहीं देखा? नहीं देखा तो जाके देख लीजिए बॉर्डर मूवी। तो वहाँ पे एक डायलॉग है, हम हैं तो क्या हम हैं, तुम हो तो क्या तुम हो, सेम चीज एंड्स में है। वो ये पॉलिसी एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं। वो जानते हैं कि इंडिविजुअली कोई भी कुछ नहीं होता, एक इंसान अकेला देश नहीं होता, एक इंसान अकेला रिलीजन नहीं होता, एक इंसान अकेला कास्ट नहीं होता या सोसाइटी नहीं होता, हम सब मिलके बनाते हैं। ठीक है, तो हमें क्या सीखना है इसमें कि अगर हम मिलके, कोई भी चीज़ होता है ना, कोई भी एक देश होता है, सोसाइटी होता है, रिलीजन होता है, कल्चर होता है, वो मिलके किया जाता है, वो मिलके बनता है। ब्रदरहुड, आप इससे ब्रदरहुड सीख सकते हो। ठीक है, बस। और मैंने एक प्रॉमिस किया था कि मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, लाइक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ये तो आप 4 लेसन्स आपने एंड से सीखा, कुछ फैक्ट्स है जो मैं आपको डेफिनेटली बताना चाहूंगा जो काफी इंटरेस्टिंग है। कि एंड से जो छोटा सा जानवर आप देख रहे हो ना, अंडर एस्टिमेट मत करिए। डायनासोर के जमाने से हैं ये। सोचो, डायनासोर चले गए, इतने बड़े थे, चले गए, ये रह गए। दूसरा, आपको अपने क्या स्ट्रेंथ पे बहुत ज्यादा घमंड है। आपका अगर वेट 50 केजी है तो क्या 100 केजी है, सपोज ले लेते हैं, तो क्या आप 1000 केजी उठा सकते हो? एंट उठाता है, वो अपना वेट का 50 से लेके 200 गुना तक का वेट उठा लेता है। कैन यू इमेजिन? 50 से लेके 200 टाइम्स, 200 टाइम्स वेट क्या होता है। आपका वेट अगर 100 है या आपका करंट वेट इंटू 50 भी कर लीजिए तो आपका होश उड़ जाएगा, वो अकेला उठाता है। तीसरा पॉइंट, हम ह्यूमंस सब चीज को डिस्ट्रॉय करने में हैं। आप देखोगे, हम नहीं बोले कि डिस्ट्रॉय करने में है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट जो आप देखोगे जो ह्यूमन जो इफेक्ट है स्पेशली एनवायरमेंट पे कितना खराब है, आप देख रहे हो। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, सब कुछ। इतना इंटेलिजेंट रेस, ह्यूमन रेस, जिस प्लेनेट पे रह रहा है, जिस घर में रह रहा है, उससे बर्बाद कर रहा है और उसे समझ भी नहीं क्यों, अपने लालच के कारण, अपने ग्रीड के कारण। ठीक है, करंट नीड को फुलफिल करने के लिए फ्यूचर के जनरेशंस को खत्म कर रहा है। पर दूसरी तरफ छोटा सा जानवर, एक चींटी, वो काम कर रहा है जंगल में सॉइल को ठीक करने में। सॉइल ठीक रहेगा, सॉइल से ही तो लाइफ है। सॉइल ठीक रहेगा, मिट्टी ठीक रहेगा तो पेड़ पौधे रहेंगे, पेड़ पौधे रहेंगे तो ऑक्सीजन रहेगा, ज़्यादा ऑक्सीजन रहेगा तो क्लाइमेट चेंज को फाइट करने में मदद करता है। आप समझोगे ग्लोबल वार्मिंग में वो फाइट करते हैं। पेड़ का कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर पेड़ कट जाए तो आपके यहाँ पे जो बारिश से मानसून तक का पैटर्न बदल जाता है। आप सोच नहीं सकते एक ट्रीज का क्या रोल है प्लेनेट पे, इस अर्थ पे क्या रोल है आपके लाइफ में, आपको अंदाजा भी नहीं। इसके ऊपर अगर मैं बताने जाऊँ तो पूरा एक अलग से वीडियो बन जाएगा और डेफिनेटली बताऊंगा। तो चलिए, ये सारी चीजें आप एक छोटे से जानवर एंड से सीख सकते हो। डेफिनेटली मैंने जो बताया आप इसे अपने लाइफ में सिर्फ सुन के मत चले जाना, ट्राई टू इम्प्लीमेंट इट। सीखो कैसे हम वो लीडरशिप क्वालिटी ला सकते हैं। लीडरशिप के लिए क्या मेरे पास कोई ऐसा स्किल है जो मैं बोलूँ और लोग मुझे अपने आप फॉलो करने लग जाए, मुझे उनको बोलना ना पड़े कि मुझे फॉलो करो, मैं बस जाऊं, रास्ता दिखाऊं, फॉलो करने लगे। जो एलोन मस्क ने किया, उसने आया, देखा क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा इश्यू, उसने क्या किया, तो हैंडल कैसे किया जाए। ऐसे भी दूसरे तब पेट्रोल खत्म ही हो रहा है, नेचुरल रिसोर्सेस है और वो खत्म होने वाला है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, वो खत्म हो जाएगा। तो उसने क्या किया, ईवी लाया, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, टेस्ला, इसी के लिए तो लाया है, क्लाइमेट चेंज को फाइट करने के लिए। तो उसको आके मार्केट में बोलना नहीं पड़ा मुझे फॉलो करो, वो बस ना प्रोडक्ट लॉन्च किया। आप देखो सारे कंपनीज बनाने लग गए, टाटा भी बना रहा है, महिंद्रा भी बना रहा है, सब बनाना शुरू कर दिया। मर्सिडीज होगा, BMW, एवरीथिंग, एवरी ब्रांड इस चीज में ट्रांजिशन में आ रहा है, बिकॉज दिस इज द फ्यूचर। उसने एक रास्ता दिखाया, जिसके पास स्किल था, उसने बस आया, अपना नॉलेज दिया, अपने आप सब उसको फॉलो करने लगा। बेस्ट एग्जाम्पल जो आप देख सकते हो। तो एनीवेज, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा तो डेफिनेटली लाइक, कमेंट और डेफिनेटली शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड डू सब्सक्राइब। टिल देन, जय हिंद।